क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। आज एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम आर्चर एनजी के साथ भी वही मिस्टेक करने वाले हैं जो तपस के केस में की थी। आपको लगभग याद होगा कि 2 साल पहले एक न्यूज फैल रही थी कि डीआरडीओ की लैब बीआरडी की तरफ से एक एरो इंजन बनाया जा रहा है जो 220 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करने में सक्षम होगा। इनिशियली माना जा रहा था कि इन इंजन को तपस के ऊपर डाला जाएगा, जिसके बाद तपस की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अब तपस को लेकर ये मोरलेस क्लियर हो चुका है। काफी हद तक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर ही रहेगा और इसको सर्विसेज अपने बेड़े में शामिल नहीं कर पाएंगे। मीनवाइल एक और टुगेदर एक नया ड्रोन बनाया जा रहा है जिसका नाम है आर्चर एनजी और ये सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन वाला यूएवी होने वाला है। छोटा, हल्का और आम प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन इसको लेकर कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के ऊपर ये वीआरडी का 220 हॉर्स पावर वाला इंजन डाला जाएगा, यानी कि यूएवी 2 कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होगा। एक रोटेक्स और ऑस्ट्रो के इंजन के साथ में जो लगभग तपस जैसी कैपेबिलिटी आपको ऑफर करेगा, और दूसरा वीआरडी के इंजन के साथ में जो कंपैरेटिवली ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर जाने में सक्षम होगा। पहले तो दोस्तों क्लियर कर लेते हैं कि रिपोर्ट्स डीआरडी की ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फैल रही है। ऐसे में चांसेस है कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सही ना हो, लेकिन अगर सच मान के चले तो आपको कई सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि इनिशियली वेणुगोपाल सर जब आए थे तो उनकी तरफ से भारत को एक ड्रोन टूर मैप दिया गया था, और इस रोड मैप के तहत इंडियन आर्म फोर्सेस जिस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहती थी वो बेसिकली 4 अलग अलग ड्रोन से पूरी करी जा सकती थी। बेसिक टैक्टिकल टाइप की कैपेबिलिटी आर्चर ड्रोन से पूर्ण करी जानी थी, जिसको शॉर्ट रेंज यूएवी वेपनाइज्ड वेपन भी कहा गया था। ये बेसिकली 12 घंटे तक की एंड्योरेंस देता था और 22,000 फीट की ऑल्टीट्यूड तक जाने में सक्षम था। काफी हद तक ईरान के मुहाजिर ड्रोन जैसा। दूसरा तपस जिसमें ऑस्ट्रो 330 ईपी इंजन का प्रयोग किया जाता है जो आपको 28,000 फीट तक की ऑल्टीट्यूड और 18 घंटे तक की एंड्योरेंस देता। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे भी काम चलता रहता और मोस्ट लाइकली एक ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ में आपको ज्यादा ऑल्टीट्यूड की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर मिल सकती थी। मीनवाइल जो कैपेबिलिटीज तपस की केस में अचीव जा चुकी थी, जैसे कि 28,000 फीट की मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, 18 घंटे की एंड्योरेंस, ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग, बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों का प्रयोग करके एक सस्ता, छोटा और हल्का ड्रोन यानी कि आर्चर एनजी बनाया जा रहा था दोस्तों। वहीं पर 25 आवर्स से ज्यादा की एंड्योरेंस और 25,000 फीट की ऑल्टीट्यूड से ज्यादा ऑल्टीट्यूड अचीव करने के लिए टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग करते हुए एक हेल यूएवी ऑफर किया जा रहा था। प्रैक्टिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एडीई की तरफ से शेयर किया गया था, लेकिन जब इसको एनालाइज किया गया तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर देखा गया कि आर्चर एनजी और तपस बेसिकली सिमिलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और तपस के साथ में यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी। शायद इसी वजह से इस प्रोग्राम को मिशन मोड से हटाकर नॉर्मल मोड में डाल दिया गया था, जिसका मतलब है कि मोर और लेस ये टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर बनकर रह जाएगा दोस्तों। हालांकि अगर डीआरडीओ चाहे तो अपने इंटरनल फंड्स का प्रयोग करके 220 हॉर्स पावर वाले इंजन को इसके साथ में इंटीग्रेट करके इसकी परफॉर्मेंस वैलिडेट कर सकता है। लेकिन ये जो दूसरी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि आर्चर एनजी के साथ में भी 220 हॉर्स पावर का इंजन इंटीग्रेट किया जाएगा और ये डुअल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑफर किया जाएगा, यानी कि कुछ सिस्टम के ऊपर ऑस्ट्रो का इंजन और कुछ के ऊपर वीआरडी का इंजन। तो दोस्तों ये मान सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग फिर से उसी ट्रैप में फंस सकते हैं जहां पर तपस को फंसाया गया था। लेकिन दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑल्टीट्यूड है तो टर्बो प्रॉप इंजन के साथ में जाना चाहिए, और अगर रिक्वायरमेंट कॉस्ट है तो दोस्तों हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इसके अलावा वीआरडी का इंजन अभी इनिशियल स्टेजेस में है और जब तक ये इंजन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता है तब तक इसके चारों तरफ यूएवी बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ऑस्ट्रो इंजन को ध्यान में रखा जाए तो आर्चर एनजी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जब तपस केवल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर बन के रह जाएगा दोस्तों, तो इसके साथ में वीआरडी के इंजन को इंटीग्रेट करके उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी चाहिए, और अगर वो 30,000 फीट की ऑल्टीट्यूड अचीव करने में सक्षम हो जाए तो तपस को इंडक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आर्चर में हम लोग ये करने बैठेंगे तो ये प्रोग्राम डिले होता जाएगा और दोस्तों रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते देखिए दोस्तों, हम हमेशा अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को सपोर्ट करते आए हैं। ये जो वीडियोस हम बनाते हैं बेसिकली ये टैक्टिकल और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बनाते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं उसके बेसिस पे, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ कहते हैं उनके बेसिस पे। अगर आप भी हमारी तरह सच्चे देशभक्त हैं, इंडियन आर्मी से, इंडियन सोल्जर से दिल से प्रेम करते हैं, अगर आप भी उनको सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और दोस्तों लाइक कर दे दोस्तों, एम कर दे 1000 लाइक के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं बताइए, हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।